अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू ग्रामर पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट है वो आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा और इसी कड़ी का यहाँ पर सेट नंबर 5 लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए और अपडेट्स वीडियो आपको आसानी से हासिल हो सके। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। अलिफ दो ज़बर अन, ये अलामत क्या कहलाती है? जो अलामत दी गई है यह अलामत क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके लिए तकमील या फिर तमसील या फिर तनवीन या फिर मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अलामत जो है तनवीन कहलाती है। ये किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर नून नहीं होने के बावजूद भी नून की आवाज़ पैदा करता है, जैसे कि इत्तफाकन, मसलन, वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यासी खू थी सिपा खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन है हुस्न तालील, तजाहिल आरफाना, इस्तेहकाक या फिर इस्तारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होता है, हुस्न तालील। हुस्न तालील उस सनअत को कहा जाता है जिसमें किसी बात का सबब तो दूसरा हो मगर शायरी की ज़बान में कुछ और सबब बयान किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जानबूझकर अनजान बन जाना कौन सा सनअत कहलाता है? हुस्न तालील या फिर तजाद या फिर मुबालगा या तजाहिल आरफाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है, तजाहिल आरफाना। तजाहिल आरफाना इस तरह का सनअत है जिसमें शायर वजह मालूम होने के बावजूद भी कलाम में वह अंदाज इख्तियार करता है जिससे शायर की नावाकफियत ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नज़्म जिसमें 5 मिसरों का बंद हो क्या कहलाती है? आज़ाद नज़्म या मुसद्दस या मखमस या रुबाई। तो फ्रेंड्स, वह नज़्म जिसमें 5 मिसरों का बंद हो वो मखमस कहलाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? सुराही का इमला दिया गया है। चारों ऑप्शन देखें, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है, साद, रा, अलिफ, हा और या, सुराही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या मतलब है? ऑप्शन है आपके पास नाम बड़ा होना या फिर पकवान का बेमज़ा होना या फिर पकवान का बहुत लजीज होना या फिर हकीकत कम और नाम ज़्यादा होना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, हकीकत कम और नाम ज़्यादा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलामत को उर्दू में क्या कहते हैं? जो अलामत यहाँ पर दिया गया है उसे क्या कहते हैं उर्दू में? ये ठहराव के लिए यूज होता है और इस्तेमाल होता है और इसे इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं, उर्दू में इसे वक्फा बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, वक्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को उर्दू में क्या कहा जाता है? वावीन या कौसिन या फिर खत या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, खत। डैश को उर्दू में खत कहा जाता है। डैश की अलामत इस तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस जुमले में सवाल
पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और उर्दू में इसे सवालिया जुमला कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पानी पानी करना के क्या मानी है? भरोसा करना, या फिर नागवार लगना, या फिर शर्मिंदा करना, या फिर बदनाम करना। पानी पानी करना ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा। इस शेर में कौन सा लफ्ज़ मतरूक है? मतरूक मीन्स पहले ही बताया गया है, छोड़ा हुआ, तर्क क्या हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन है शोर, या फिर रहेगा, या काहे को, या हमसाया। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, काहे को। ये अब जो है उर्दू के जुमलों में इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोहफा की जमा क्या है? तहफ़, या फिर तोहफे, या फिर अथाफ, या तोहफे। तहफ़ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। दर्जा की जमा क्या है? दर्जे, या दर्जें, या दर्जात, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर दर्जा की जमा दर्जात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ तानीस है? फर्श, या शिकार, या वाहिद, या फिर किताब। तो फ्रेंड्स, फर्श, शिकार और वाहिद, ये तीनों जो है तज़कीर अल्फाज हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है, किताब तानीस है। जैसे ये मेरी किताब है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ तज़कीर है? घूंघट, या फिर बोतल, या फिर तकरीर, या फिर अदा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है, घूंघट। तज़कीर है, बोतल, तकरीर और अदा जो है तानीस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।